इंदौर के दलाल बाग में शनिवार दोपहर आध्यात्मिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ श्री श्वेतांबर जैन महासंघ का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन और संत मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और जैन संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम ने जैन समाज को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इंदौर के दलाल बाग में श्री श्वेतांबर जैन महासंघ का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं संत सम्मेलन मिलन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में समाजजन और साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर आचार्य विश्वरत्न महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संतों का त्याग और समर्पण हमारे समाज की धरोहर है। ऐसे संतों के मार्गदर्शन से ही समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है। सीएम मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि खुले में मांस बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को नियम का पालन करना होगा। महासंघ के संगठन मंत्री अभय चोपड़ा ने यह बताया कि मुख्यमंत्री की हमेशा जैन समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि रही है। उन्हीं के प्रयास से आज जैन समाज को अल्पसंख्यक की बजाय सनातन धर्म का हिस्सा मान्यता प्राप्त हुई है। यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साधु संतों के विहार को लेकर प्रशासनिक सुविधाएं और पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संतों की यात्रा पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ होनी चाहिए। ये भी कठिन काम है। हम अगर सुख को सुख समझें तो सुख में सुख है क्या? सुख में सुख कहाँ है? सुख में तो दुख छिपा हुआ है। सुख से हम कई काम करने जाते हैं। सुख से शादी कर लेता, अब शादी करने वाले से पूछो कि सुखी है कि दुखी, उसका एहसास होता है हमारे लिए। इसीलिए हमारे लिए माल की बात जब करते हैं तो कभी कभी भौतिक सुख संपदा से हम माल की कल्पना करते हैं, और ये आध्यात्मिक माल वालों के मालवा के बीच मालवा रत्न बैठे, मैं आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। साधना के बलबूते पर हमारी संस्कृति हजारों हजार साल से इस आनंद की वर्षा करता है। संस्कार देने की बात आती है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहां पर सरकार के डंडे के भरोसे से समाज संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है। हमारे यहाँ स्व अनुशासन की भावनाओं को सदैव प्रोत्साहन दिया जाता है। जहाँ हमारे सोचने का अंत हो उसके आगे संत विराजमान रहते हैं। मैं आपका प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और संत से भगवंत तक की जो साधना का मार्ग आप बताते हैं, वाकई वो हमारे लिए, ये हमारी संस्कृति को समझने के लिए भी जो कहा गया है वेद वाक्य की दृष्टि से, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा पिंड है वही ब्रह्मांड। और पिंड की बात करें तो पिंड से हम एहसास करें कि हमारा ये पिंड मानव शरीर का पिंड, ब्रह्मांड और इसमें कोई अंतर नहीं। कभी अपने मुंह से अगर कहें कि हमारे मुख कितने हैं तो लोग अपने आप में कहें एक मुख है, लेकिन माँ के पेट में कौन सा मुख था? तो वो नाभि नाल से पूरा शरीर बड़ा, वो हमारे सामने है। लेकिन ये दो पिंड, ये पूरे पिंड से दो मुंह से पूरा हो गया क्या? दो मुंह से भी पूरा नहीं हुआ। अरे जहां निडिल लगाओ, इंजेक्शन से इंजेक्ट करो, वो मुंह चालू होता है, तो रोम रोम में मुंह अपने है कि नहीं है? कितने प्रकार से अपने जीवन के रहस्य से हम ही परिचित नहीं है। हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई अनेक बातों का अभी संसार के साथ हमारे इस सनातन संस्कृति के बलबूते पर यह अलग अलग प्रकार की धाराओं से जीवन की महत्ता को स्थापित करने की जो धारा बहती है वो सच